हेलो और आज के इस शानदार विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी ये पूरी चर्चा दो बेहद दिलचस्प और असली कहानियों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ये कहानियाँ उस टकराव को गहराई से दिखाती हैं जो आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल और हमारे पारंपरिक परिवारों के बीच अक्सर देखने को मिलता है। अक्सर होता है ना कि जब हमारी नई सोच पुरानी परंपराओं से टकराती है तो घरों में एक अलग ही लेवल की हलचल पैदा हो जाती है। बस आज हम इसी हलचल की तह तक जाने वाले हैं। आज हम इन 6 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, आधुनिक सोच और पारंपरिक घर। दूसरा, डिम्पी की अनजाने में अपनाई गई परंपरा। तीसरा, मिट्टी के बर्तनों का वो पुराना जादू। चौथा, सलोनी और एक बहुत ही कड़वा सच। पांचवां, अहंकार की भारी कीमत। और छठा, अपनी स्वतंत्रता और अपनों के सम्मान के बीच सही बैलेंस बनाना। ये पूरा सफर हमें दो बिल्कुल अलग रास्तों से ले जाकर पारंपरिक ज्ञान की असली अहमियत समझाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जरा सोचिए, क्या होता है जब हमारी आज की सुख सुविधाएं और हमारी आज़ाद सोच सीधे तौर पर घर के उस पुराने और पारंपरिक ज्ञान से टकरा जाती है? सच कहूं तो यही एक सवाल हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव है। जब भी आधुनिक युग में पले बढ़े लोग किसी पारंपरिक ढांचे वाले परिवार का हिस्सा बनते हैं तो विचारों का ये टकराव होना लगभग तय होता है। चलिए एक बहुत ही मजेदार केस स्टडी के साथ इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। भाग 1, आधुनिक सोच और पारंपरिक घर। इसे आप एक क्लासिक पारिवारिक रस्साकशी कह सकते हैं। घरों में होने वाले झगड़े या मनमुटाव अक्सर दो पीढ़ियों की अलग अलग सोच से ही जन्म लेते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो हर हाल में अपनी जिंदगी में बदलाव और आज़ादी चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपनी जड़ों और पुराने तौर तरीकों से गहराई से जुड़े रहना पसंद करते हैं। चलिए इस टकराव को हमारी पहली कहानी से समझते हैं। एक तरफ है डिम्पी और उसकी एकदम मॉडर्न लाइफस्टाइल। डिम्पी को सोलो ट्रिप पर जाना पसंद है। उसे डिजाइनर बुटीक से सिले 800 रुपए के महंगे ब्लाउज पहनने का शौक है और वो आजकल के पेचीदा डाइट ट्रेंड्स को फॉलो करती है। और दूसरी तरफ है उसके ससुराल वाले, जिनकी उम्मीदें एकदम पारंपरिक हैं। वो लोग पैसे बचाने में यकीन रखते हैं, सादगी से मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि घर के साधारण कामकाज सब मिलकर करें। ये सीधे तौर पर दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, डिम्पी की अनजाने में अपनाई गई परंपरा। डिम्पी ने घर के कामों से बचने के लिए एक बहुत ही स्वार्थी सा कदम उठाया, लेकिन उसका जो नतीजा निकला वो इतना चौंकाने वाला था कि कोई यकीन ही नहीं कर पाया। 220, जी हाँ, सिर्फ 220 रुपए। अब डिम्पी को रसोई के उस भारी भरकम मेहनत और रोजाना 10 तरह की सब्जियां बनाने के झंझट से बचना था। साथ ही राशन का खर्च भी कम करना था। तो उसने क्या किया? उसने एक कुम्हार से महज 220 रुपए में एक पारंपरिक मिट्टी की हांडी खरीद ली। उसका इरादा बड़ा ही चालाकी भरा था। वो बस अपने ससुराल वालों को एक मॉडर्न हेल्थ ट्रेंड का बहाना देकर सस्ता और आसान खाना खिलाना चाहती थी, ताकि उसकी खुद की मेहनत बच सके। डिम्पी का ये खुफिया मास्टर प्लान इन 4 मजेदार स्टेप्स में बटा था। पहला स्टेप, सस्ते मिट्टी के बर्तन खरीदना। दूसरा, एक देसी चूल्हे पर एकदम साधारण सा दाल चावल बनाना। तीसरा, बड़ी चालाकी से घर वालों को ये यकीन दिलाना कि ये कोई हाई एंड सेलिब्रिटी हेल्थ सीक्रेट है। यहां तक कि उसने बातों बातों में आलिया भट्ट की सास का उदाहरण भी दे डाला कि वो भी बिल्कुल यही खाती हैं। और चौथा स्टेप, जो सबसे गजब का था, इस सब के बीच अनजाने में ही पूरे परिवार और मोहल्ले की बीमारियों को दूर कर देना। मतलब अपना काम कम करने की इस छोटी सी चाल ने असल में एक भूली बिसरी सांस्कृतिक प्रथा को फिर से जिंदा कर दिया। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, मिट्टी के बर्तनों का जादू। जब पुरानी तरकीबें नया ट्रेंड बन जाती हैं तो उसका असर सचमुच जादुई होता है। चलिए देखते हैं कि डिम्पी के इस कामचोरी वाले शॉर्टकट ने कैसे घर वालों की सेहत पर एक बहुत बड़ा और जादुई असर डाला। इन स्वास्थ्य लाभों पर जरा गौर कीजिए, ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना पकने से डिम्पी की सास की त्वचा में एक अलग ही चमक आ गई और उनका डाइजेशन एकदम सही हो गया। इसके अलावा खुले बर्तन में दाल पकाने से दाल की सारी हानिकारक झाग बाहर निकल जाती है और इसका असर ये हुआ कि उसके ससुर जी के घुटनों और जोड़ों का वो भयंकर दर्द एकदम गायब हो गया, जिसकी वजह से वो पहले अपने जूते तक नहीं पहन पाते थे। और तो और चावल के पानी, जिसे हम माड़ कहते हैं, उसका इस्तेमाल करने से बालों को बेहतरीन पोषण मिला। जो चीज़ महज एक बहाने के तौर पर शुरू हुई थी, उसने असल में पूरे परिवार की सेहत का कायाकल्प कर दिया। इस पहली केस स्टडी का जो एंडिंग है ना, वो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा।
डिम्पी का ये पारंपरिक खाना इतना पॉपुलर हो गया और लोगों को इसके इतने कमाल के फायदे दिखने लगे कि घर के बाहर पड़ोसियों के लाइन लग गई और डिम्पी ने इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया। उसने इसी सादे दाल चावल के लिए पड़ोसियों से 200 रुपये प्रति प्लेट चार्ज करना शुरू कर दिया। उसने अपने रोजमर्रा के उस उबाऊ घरेलू काम को एक फुल फ्लेज्ड मुनाफे वाले बिजनेस में बदल डाला। जरा इस विचार पर ध्यान दीजिए, यदि वाणी में मिठास ना हो तो सत्य भी कड़वा जहर बन जाता है। ये एक ऐसा विचार है जो अब हमारी इस चर्चा का रुख पूरी तरह से मोड़ देगा। डिम्पी की इस हल्की फुल्की और मजेदार कहानी से बाहर निकलकर अब हम पारंपरिक सम्मान और रिश्तों की गहराई के एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर बढ़ रहे हैं। भाग 4, सलोनी और कड़वा सच। ईमानदारी और अहंकार के बीच की वो बहुत ही बारीक रेखा। हमारी दूसरी केस स्टडी है सलोनी की। सलोनी एक बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी और आधुनिक लड़की है, लेकिन ईमानदारी और अहंकार के बीच की उस बारीक लाइन को सलोनी अक्सर पार कर जाती है। उसका ये पक्का मानना है कि सच बोलने के लिए किसी भी तरह के सम्मान या कूटनीति की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसकी यही सोच घर में एक बिल्कुल अलग तरह का बवाल पैदा करती है। सलोनी का ये व्यवहार कोई एकाध बार की गलती नहीं थी, बल्कि ये एक लगातार चलने वाला पैटर्न बन चुका था। सबसे पहले उसने डेटा में हुई एक छोटी सी गलती को लेकर अपने बॉस को सबके सामने बुरी तरह बेइज्जत किया, जबकि वहां आराम से कूटनीति से काम लिया जा सकता था। फिर जब शादी के लिए एक रिश्ता आया तो उसने विनम्रता से मना करने के बजाय लड़के वालों की घूंघट प्रथा का सीधे सीधे मुंह पर अपमान कर दिया, और अंत में पड़ोसियों के साथ आधुनिक स्वतंत्रता को लेकर सरेआम बहस की और बुजुर्गों का निरादर किया। उसने अपनी ईमानदारी को एक तेज धार वाले हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। भाग 5, अहंकार की कीमत। अपने ही परिवार से कट जाना। इस तरह के रूखे व्यवहार की हमेशा एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सलोनी की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां उसकी ये तथाकथित आधुनिक स्वतंत्रता उसकी अपनी नई शादीशुदा जिंदगी और उसके परिवार को पूरी तरह से तोड़ने के कगार पर ले आती है। सलोनी किस तरह के अहंकार के जाल में फंस चुकी थी, इसके कुछ साफ उदाहरण देखें। अपनी जेठानी ममता को बच्चों की परवरिश के तरीकों पर लगातार टोकते रहना, अपने पति के बॉस के घर आने पर भी थोड़ा सा डिप्लोमैटिक या मेहमान नवाजी वाला व्यवहार करने से साफ इनकार कर देना, और हद तो तब पार हो गई जब उसने अपने दादा ससुर की एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। उन्होंने सिर्फ सुबह 6 बजे बिना चीनी की 1 कप चाय मांगी थी, और सलोनी ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वो इस घर की नौकरानी नहीं है। थोड़ा सा भी समझौता न करने की उसकी यही जिद उसके परिवार को उससे बहुत दूर कर रही थी। और ठीक इसी मोड़ पर सलोनी की जेठानी ममता उसे एक बहुत ही अहम और कड़वी चेतावनी देती है। एक दिन तुम्हारे पास सच तो होगा, लेकिन उसे सुनने वाला कोई अपना नहीं बचेगा। ये एक ऐसा वाक्य था जिसने सलोनी को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था, जिसने उसे अपने कड़क रवैये और अपनी कटु वाणी के बुरे परिणामों पर दोबारा विचार करने के लिए पूरी तरह मजबूर कर दिया। भाग 6, स्वतंत्रता और सम्मान के बीच संतुलन। एक आधुनिक घर में आपसी सामंजस्य खोजना। अब हम इस विश्लेषण के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। आधुनिकता और पारंपरिक मूल्यों के बीच का ये सफर हमें ये सिखाता है कि आज के दौर के एक आधुनिक घर में तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है। डिम्पी और सलोनी, इन दोनों की ही कहानियों से हमें एक बहुत बड़ी और जरूरी सीख मिलती है। असल में ईमानदारी की सही परिभाषा क्या है? सच्चाई को एकदम स्पष्टता और पूरे सम्मान के साथ पेश करना ही असली ईमानदारी है, ना कि तथ्यों का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए एक हथियार के रूप में करना। सलोनी को आखिरकार ये गहरी बात समझ आ ही गई। उसने अपनी गलती मानी, सुबह 6 बजे उठकर खुशी खुशी दादाजी के लिए चाय बनाई, और ये भी सीखा कि अपनी बात बिना किसी अहंकार के भी बहुत मजबूती से रखी जा सकती है। चलिए अब इन दोनों कहानियों के परिणामों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ डिम्पी की सीख है, मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने जैसी पारंपरिक चीजों को अपनाने से घर में न केवल सेहत से जुड़े जादुई फायदे हुए, बल्कि आपसी तालमेल भी शानदार हो गया। और दूसरी तरफ सलोनी की सीख है, अपनी आधुनिक आज़ादी को जब पारंपरिक सम्मान के साथ बैलेंस किया गया, तभी उसकी शादी और उसका परिवार टूटने से बच सका। दोनों ही महिलाओं ने तभी असली कामयाबी और खुशी पाई जब उन्होंने अपने आज़ाद और आधुनिक जीवन में पुरानी परंपराओं और सम्मान को थोड़ी सी जगह दी।
तो हम आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। हम कैसे अपने अतीत के सम्मान और उस गहरे ज्ञान को अपने आज के इस तेज तरार और स्वतंत्र आधुनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, प्रगति का मतलब अपनी जड़ों को काटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसी मजबूत नींव पर एक बेहतर कल का निर्माण करना है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने आसपास के विचारों को नया आकार देते रहिए।